तो जी अब हम डिस्कस करेंगे एनपीवी की फाइनल एडजस्टमेंट जो कि है वर्किंग कैपिटल के हवाले से। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, इसकी एडजस्टमेंट हमने मेन फॉर्मेट में कैसे करनी है उसको देख लेते हैं। तो देखें, हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ रहे हैं, हमने प्रोजेक्ट एक है उसको अप्रेज करना है, उसको एनालाइज करना है, हमने देखना है कि यार क्या ये प्रोजेक्ट वर्थ इट है भी, क्या इसमें हमें पैसा लगाना भी चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब उस प्रोजेक्ट के हवाले से एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि आप प्रोजेक्ट में करते हो ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। देखे ना, जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बस वही पैसा तो नहीं लगाते ना। फिर उस प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो उसमें कुछ रनिंग कॉस्ट भी लग रही होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी लग रही होती है, उनको भी तो आपने सपोर्ट करना है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कहलाती है बेसिकली, जो आप करते हो प्रोजेक्ट में एडिशनल, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो वो आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ी होगी, फाउंडेशन लेवल में भी, एमए 2 में भी थी, ये फॉर्मूला था। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका रिसीवेबल है, उसको हम करंट एसेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो विद इन 1 ईयर आपका रियलाइज हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज क्या होती थी? जो कि 1 साल के अंदर ही आप सेटल कर दोगे, 1 साल के अंदर ही आप सेटल कर दोगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता था। अब यहाँ पर कोई आपने वर्किंग कैपिटल की फिगर ऐसे नहीं निकालनी कि करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां से जो है ना मेन चीज आपने समझनी है और जो आपके फॉर्मेट में भी काम आएगी। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुड बी रिकवर्ड विद इन 1 ईयर आइडियली। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्किंग कैपिटल बेसिकली, जो आप वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाते हो, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स वो एसेट है जो कि विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जो कि आप 1 साल के अंदर सेटल कर देते हो। तो देखें, जो भी आप पैसा लगाओगे वर्किंग कैपिटल में, उसको आइडियली अगले साल रिकवर आपका हो जाना चाहिए, उसको 1 साल में रिकवर हो जाना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की है, ठीक है, और इन्वेंट्री की वजह से आपका वो पेबल्स अराइज होगा। ठीक है, आपने यानी कि वो पैसे पे करने हैं, आपने क्रेडिट लेके, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेंट्री परचेज की। अब एक पेबल्स आपका क्रिएट होगा, वो पेबल आप विद इन 1 ईयर सेटल कर दोगे इन्वेंट्री से प्रोडक्शन करके। आप इन्वेंट्री रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होगी, रिसीवेबल से फिर आपको पैसा आएगा तो आपके पास कैश आ जाएगा। यानी कि 1 साल बाद वो जो चीज आपने इन्वेस्ट की है वो क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वर्किंग कैपिटल में आप पैसा लगाते हो वो आइडियली विद इन 1 ईयर रिकवर हो जाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप उनको समझ आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल की, वो आप कब करते हो? वो आप करते हो ईयर 0 में। देखें, आप वर्किंग कैपिटल क्यों लगाते हो? क्योंकि आपने सपोर्ट करना होता है जो एडिशनल डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं बिजनेस की, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है। जाहिर सी बात है, आप जब प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे वहां पर कॉस्ट लग रही होगी, सेल्स जनरेट हो रही होंगी। कभी कभार ऐसा होता है डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा यूनिट्स बनाने पड़ जाएंगे, ज्यादा सेल्स होंगी, तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, एक बिजनेस है ना, उसमें अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, डिमांड इंक्रीज हो सकती है, सेल्स बढ़ सकती है। सेल्स अगर बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल में पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है आप कहां पर शो करोगे? ईयर 0 में शो करोगे। वर्किंग कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ईयर 0 में शो करोगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आप साल के एंड पे लगाते हो अगले साल के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। वर्किंग कैपिटल आप एंड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू सपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। इट विल बी रिकवर्ड इन 1 ईयर। मिसाल के तौर पर आपने आज इन्वेस्टमेंट की एक प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट जो सेल्स है वो इन 1 ईयर टाइम जो है वो जनरेट करना शुरू करेगा, तो वर्किंग कैपिटल आपने ईयर 0 के एंड पे लगाया। और किस चीज के लिए लगाया? जो अगले साल की एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज अगर आप ईयर 0 के एंड पे लगाओगे, इसका मतलब क्या होगा कि ईयर 1 के एंड पे वो आपको चीज क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी। ईयर जीरो के एंड पे आपने पैसा लगाया, ईयर 1 में आपको वो रिकवर हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आइडियली 1 साल के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। इसी तरह जो आप ईयर 1 के एंड पे लगाओगे वो आपको ईयर 2 के एंड पे दोबारा मिल जाएगा। और फाइनली ईयर 3 में
जो है वो आपने, क्योंकि आप वो लास्ट ईयर है प्रोजेक्ट का, मजीद अब आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। अभी जो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है ना, इसको आप लोगों ने समझना है, बहुत क्रूशियल फॉर्मेट है ये। अगर आपने समझ लिया तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। और हमने एग्जाम में भी और क्वेश्चन को करते हुए भी ये फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ईच ईयर, और फिर मैंने इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। देखें, मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स से आपने वर्किंग कैपिटल में $100 लगाया है, और पहली जो इन्वेस्टमेंट आप वर्किंग कैपिटल में वो ईयर जीरो पे शो करते हो। तो आपने जो 100 लगाया है वो क्यों लगाया है, ताकि आप ईयर वन की जो सेल्स हैं उनको क्या कर सको, उनको आप सपोर्ट कर सको, उनको आप सपोर्ट कर सको। तो पहले साल आपका सिर्फ कैश आउटफ्लो है, तो जो वर्किंग कैपिटल मेन फॉर्मेट में भी आप शो करेंगे वो एज अ कैश आउटफ्लो शो करेंगे, ठीक है। अब अगला साल आया, पहला साल मतलब नेक्स्ट ईयर आया, ईयर वन। अब उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगी। लेट्स एज्यूम कि वर्किंग कैपिटल जो पहले साल में आपको रिक्वायर्ड था, ईयर वन के एंड पे जो आप लगा रहे हो बेसिकली ईयर टू के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, वो 100 है, ठीक है। अब 100 आपने लगाना है ईयर वन के एंड में ईयर टू को सपोर्ट करने के लिए। और जो पहले साल आपने लगाया था ईयर जीरो के एंड पे, वो मैंने आपको क्या बताया था कि रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस साल आपको 100 चाहिए अगले साल के लिए, और पिछले साल वाला 100 आपको मिल रहा है, तो आपका जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल होगा वो नेट ऑफ होके जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर ईयर टू में आपको रिक्वायरमेंट है $100 की, तो ईयर वन वाला जो आपने लगाया था वो आपको क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा, तो अगेन इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल जीरो हो जाएगा। और ईयर थ्री जो लास्ट ईयर है उसमें आपको मजीद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है एंड ऑफ ईयर थ्री, क्योंकि जाहिर सी बात है अगला साल तो है ही नहीं प्रोजेक्ट का, तो वो 100 आपको वापस मिल जाएगा। तो जरा इस चीज को समझें कि जो आपने वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया था प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, प्रोजेक्ट के एंड में वो आपका रिलीज हो जाएगा, दोबारा आपके पास आ जाएगा। बीच में जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल्स हैं उनकी आपने वर्किंग करनी है, और इसी वर्किंग को आपने जो मेन फॉर्मेट है उसमें आपने पुट करना है, ठीक है। इसी को आपने मेन फॉर्मेट में पुट करना है। आप देख लें वर्किंग कैपिटल की मैंने वर्किंग की हुई है, कैश आउटफ्लो है, ठीक है। यहाँ पर ईयर जीरो में भी कैश आउटफ्लो होगा, ईयर वन है, ईयर टू है, ईयर थ्री है, और ईयर फोर में मैंने आउटफ्लो नहीं शो किया हुआ, मैंने इनफ्लो शो किया हुआ है। क्यों, ताकि शो करने के लिए कि भाई वो मुझे इन्वेस्टमेंट दोबारा मेरी रिलीज हो चुकी है, ठीक है, मुझे मजीद कुछ भी नहीं लगाना। तो ये जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है इसकी वर्किंग आपने करनी है। आप ये तो जस्ट समझाने के लिए मैंने आसान सी एग्जांपल लिखी हुई है। अगर लेट सपोज यहाँ पर जो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है एट द एंड ऑफ ईयर वन, वो 110 था, और पिछले साल का 100 रिलीज हो चुका है, आपको वापस मिल चुका है, वही दोबारा आप इधर लगा दोगे, री इन्वेस्ट कर दोगे, तो एक्स्ट्रा कितना आपको लगाना पड़ेगा, $10 का। तो वो 10 नेगेटिव होगा, वो आपने फिर फॉर्मेट में एज अ $10 शो कर देना है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल को भी इन्फ्लेशन के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो देखें, कोई भी अगर आपको पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट है और अगर इन्फ्लेशन आती है, तो जाहिर सी बात है उस इन्फ्लेशन की वजह से अब आपको वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। इन्फ्लेशन के लिए हमने वही करना है कि लेट्स से वर्किंग कैपिटल 100 का चाहिए ईयर टू के लिए, तो आप, और इन्फ्लेशन रेट 10% दिया हुआ है, तो आप 100 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके 110 निकालोगे, यानी कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर दोगे। If sales of company increases, requirement of working capital will also increase, and if sales will fall, need of working capital will also fall. Makes sense कि क्योंकि ये आप करते हो ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, अगर सेल्स आपकी बढ़ती जा रही है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो वर्किंग कैपिटल में भी ज्यादा पैसा लगेगा, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सेल्स कम है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इफ अ क्वेश्चन इंक्लूड्स बोथ वर्किंग कैपिटल एंड इन्फ्लेशन, वी यूज मनी मेथड, ठीक है। अगर एक सवाल है उसमें आपको इन्फ्लेशन भी दी हुई है, वर्किंग कैपिटल भी बताया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कोई रियल मेथड मैंने इस्तेमाल नहीं करना, मैंने मनी मेथड इस्तेमाल करना है। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझा दिया था कि किन सिचुएशंस में आपको मनी मेथड इस्तेमाल करना है। अगर जस्ट एनपीवी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपने मनी मेथड ही इस्तेमाल करना है, रियल के लिए वैसे भी स्पेसिफाई करता है। तो ये जो टेबल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल को आपने समझना है, और वहीं से फिर आपकी ज्यादातर चीजें जो है ना वो क्लियर होंगी, और वहीं से आपको कोई भी सवाल हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, दो एग्जांपल्स हैं और जरा इनको हम अच्छे तरीके से करते हैं। पहली एग्जांपल है, अ कंपनी एक्सपेक्ट सेल्स फॉर द प्रोजेक्ट टू बी 25,000 इन फर्स्ट ईयर, ग्रोइंग एट 5% पर ईयर। तो जो सेल्स हैं वो आपकी हर साल 5% से ग्रो होंगी, और पहले साल की उसने आपको बताई हुई है 225,000 है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर लास्ट ईयर्स टू लास्ट
फॉर 4 इयर्स, 4 साल का प्रोजेक्ट है। वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए वो 10% ऑफ एनुअल सेल्स है, जो भी आपकी सेल्स होंगी उनका 10% है। इज रिक्वायर्ड एंड नीड्स टू बी प्लेस एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। हर साल के शुरू में आपने वर्किंग कैपिटल को लगाना है, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर और स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर बराबर ही होता है, एक ही मतलब होता है। अब जरा मैं इसको करता हूँ, इसको आपने जरा समझना है और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने पूछना है। अब यहाँ पर 4 साल हैं और ईयर जीरो भी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। दो चीजें मैंने यहाँ पर मुझे चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ईच ईयर और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ईच ईयर और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि एडिशनल कितना चाहिए होगा। जो पहले साल में आप लगाओगे वो आपको अगले साल रिकवर हो जाएगा, तो जो अगले साल का एडिशनल कितना है वो कैसे आपने लिखना है, तो वो फॉर्मेट में भी आपने पुट करना है। जरा इसको करते हैं। वर्किंग कैपिटल, एक मिनट, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अच्छा, वर्किंग कैपिटल सेल्स के 10% के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर साल की क्या निकालनी है, सेल्स भी निकालनी है। तो मैं सेल्स यहाँ पे सेपरेट कैलकुलेट कर लेता हूँ कि सेल्स क्या क्या होंगी। 1, 2, 3, 4। पहले साल की उसने सेल आपको बताई हुई है 2,25,000 है। सेल्स ग्रो कर रही है 5% से, तो कोई मुझे बता सकता है दूसरे साल की क्या होगी। 5% से ग्रो कर रही है, पहले साल की 225,000 है। हर साल 5% से सेल बढ़ी है। 236 250। बिल्कुल। आपने बस उससे बढ़ा दिया 5% से, यानी कि आपने इसको 105% से मल्टीप्लाई कर दिया होगा 225,000 को, या 1.05 से, राइट। जी। थर्ड ईयर की किस्सा निकालेंगे। 248063। बिल्कुल सही, 248063। अगेन आपने 5% से इसको ग्रो कर दिया, और लास्ट ईयर की 260466। सही हो गया। अब ये तो आपने निकाल ली सेल्स। और वर्किंग कैपिटल कितना आपको चाहिए, 10% ऑफ एनुअल सेल्स। तो ईयर जीरो में जो आप पहली इन्वेस्टमेंट करते हो वो किस लिए करते हो, अगले साल की एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो जो 225,000 है इसका 10% जो है वो आपका पहला इन्वेस्टमेंट होगी इन वर्किंग कैपिटल। वो कितनी होगी। 22,500। 22,500। बिल्कुल सही। ईयर वन की क्या होगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, 236,250 का 10%, राइट। 23625। 23625। ईयर टू का क्या होगा, 4 टू फोर 8। एट जीरो 06। ईयर, एक मिनट, सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, टू सिक्स टू जीरो फोर सिक्स सिक्स जीरो फोर सिक्स टू सिक्स पॉइंट जीरो फोर सेवन एक मिनट जरा दीजिए। 26047 सही है। ये हमारे पास आ गई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा, सही है। थोड़ी सी जगह यहाँ पर लिमिटेड है, तो कंफ्यूज आपने नहीं होना। देखिए, पहले साल जो है आपने बेसिकली इन्वेस्टमेंट की वर्किंग कैपिटल में 22,500 की। तो जो पहले साल है उसमें आपने 22, इसको बोल के जरूर होना चाहिए। अब ये जो मैं चीज समझाने जा रहा हूँ बस ये समझने वाली है, अगर आपको ये समझ आ गई तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर इन्फ्लेशन का बस हमने करना है डिस्कस। ईयर वन की जो सेल्स हैं 2,25,000 की, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए आपने उनका 10% जो है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया, जो कि 22,500 था, ठीक है। तो जो ईयर है आपका जीरो, वहां पर आपका इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल होगा 22,500। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा आपने, इसको गौर से सुना। आप इसको बेशक यहाँ पर नेगेटिव ना भी शो कर, नीचे नेगेटिव शो कर दें।
ये जो आपने पैसा लगाया है 22,500, ये आपको अगले साल क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। आपने जो पैसा लगाया आपको अगले साल रिकवर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो विद इन 1 ईयर क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 22,500 आप लोगों ने पहले साल जो ईयर जीरो के एंड पे लगाया बेसिकली टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ईयर वन, वो आपको यहाँ पर दोबारा मिल जाएगा 22,500। ये मेरी बात समझ आइए आप लोगों को। यस जी सर। सर। अब ईयर वन में जो आपने वर्किंग कैपिटल लगाना था, देखिए उसने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि आप, ठीक है, अब ईयर वन के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो थी 23,625। पिछले साल का 22,500 आपको रिकवर हो गया, वो आपने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। तो एडिशनल कितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, इनका डिफरेंस बताएं कितना होगा। 1125। ये चीज आप लोगों को समझ आई है। जी सर। सर ये एडिशनल हुआ ना, क्योंकि 22,500 वापस मिल गया तो मिल हमने गया तो एक्स्ट्रा पे। हाँ री इन्वेस्ट कर दिया, तो जो इंक्रीमेंटल है जस्ट वो हमने शो कर। ओके। अब ये जो 23,625 है ये आपको इस साल दोबारा मिल जाएगा, राइट, जो अगला साल है। इस साल के तो इंक्रीमेंटल निकालने कितना बनेगा। डबल वन एट वन। 1181। ये जो आपने लगाया ये आपको ईयर थ्री में दोबारा मिल जाएगा 24,806। 1241। 1241। और आखिरी साल में तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट का जो है वो लाइफ एंड हो रही है, तो इसका मतलब है सिंपली जो 26,047 है वो आपको क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो ये आपका रिलीज हो गया 26,047। मेरी बात समझ आई है आप लोगों को। जी सर। अब जरा सर ये इन सब को ऐड करें, इन चारों को ऐड करें। 22,500 प्लस 1125 प्लस 1181 प्लस 1241। 52094। इतना ज्यादा तो नहीं आता बहिनी, ये गलत कर रही है कुछ आप। जो भी माइनस को ऐड। 22,500 प्लस 1125 प्लस 1181 प्लस 1241 करें। अच्छा मैंने ये जो फिगर्स हैं जो मैंने आउटफ्लो है, नेगेटिव को इन सबको ऐड उस कर दें सिंपली। 22,500 प्लस 1125 प्लस 1181 प्लस 1241। एक मिनट। टू नेगेटिव सिक्स नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड ही होता है, बोले। 26047। 26,047। यानी कि जो भी आप लोगों का आउटफ्लो हुआ था, जो आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट लगाई थी, आपको आखिर में क्या होगी, ये दोबारा रिकवर रिकवर्ड। होगी। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी कि जो आप लगाएंगे वो आपको आखिरी साल में दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाता है। लेकिन जस्ट जो हर साल का स्प्लिट है जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल का, वो आपने शो करना है। अब ये जो भी फिगर्स आपने निकाली हैं, इनको आपने यहाँ पर मेन फॉर्मेट में क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है। आई होप कुछ थोड़ा बहुत आपको ये समझ आ गई, नहीं आई तो और पूछ सर, लें। ये जो नेगेटिव में एक तरह से आंसर आ रहा है 26047, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये तो इन्वेस्टमेंट है इसलिए नेगेटिव में आ रहा है, जब वर्किंग कैपिटल में आप हर साल पैसा लगा रहे हो। सही अच्छा सर, आप इधर ये मेंशन कर सकते हैं 26047, ताकि फिर वो याद रहे नोट्स पढ़ते वक्त। ये आपका आ गया 26,047। ठीक है माइन, आपको समझ आ गई है, जो आपने सारा वर्किंग कैपिटल में लगाया था वो आपको आखिरी ईयर में प्रोजेक्ट की लाइफ के दोबारा रिकवर हो गया, रिलीज हो जाता है, वो मिल जाता है। जस्ट ये जो सर मैं स्प्लिट है हमेशा आपने फॉर्मेट में शो करना है। सर ईयर 3 का जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि लास्ट ईयर ऑफ द ईयर है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो हम हाँ 4 में वो कर देंगे। ईयर फोर में, हाँ वो रिलीज हो जाएगा ना, तो ईयर फोर की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, प्रोजेक्ट आप खत्म सही। कर रहे हैं, तो बस उसमें फिर वो सही। पॉजिटिव ही होगा फ्लो। ठीक है फिर वो एंड ओके समझ गए। अब चलते हैं एक और सवाल में जहाँ पर इन्फ्लेशन है, तो और जरा इसको कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड आंसर था। A company anticipates sales for the latest venture to be 100,000 units per year. Selling price is expected to be 3 per unit in the first year.
inflating by 8% per year over the 3 years life of project. Working capital is equal to 10% of annual sales and needs to be placed at the start of each year. ठीक है। अब करते हैं वर्किंग, यहाँ पर 3 साल का होगा। 0, 1, 2, 3। अब क्योंकि सेल्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो मैं फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर सेल्स की फिगर भी निकाल लेता हूँ हर साल की। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पहले साल की मेरी सेल्स क्या होंगी? टोटल मैंने यूनिट्स कितने उसने बताया, मैं 1 लाख मैंने बेचे हैं, और सेलिंग प्राइस क्या है? 3 पर यूनिट। तो 1 लाख टाइम्स 3, पहले साल की मेरी सेल होगी 3 लैक्स। अब इन्फ्लेशन है 8% पर ईयर, एक जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सेल्स है वो भी क्या होगी? हर साल इतने से इंक्रीज होगी, राइट? इन्फ्लेट हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब है सेल्स में एक इंक्रीज आएगा। तो अब आप इंक्रीज कैलकुलेट करें, कितना बनेगा? 324,000। 324,000। और तीसरे साल का? सर तीसरे साल का या दूसरा साल का? दूसरे साल का तो 324,000 है ना, तो थर्ड ईयर भी तो है। 349,920। 349,920। पहले साल की सेल्स 3 लाख थी, 8% पर ईयर इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब है अगले साल की होगी 3 लाख का 1.08, 3,24,000। और उससे अगले साल होगी फिर 3 लाख टाइम्स 1.08 पावर 2, जो कि 349,920 होगा, जो हमने कल की क्लास में इन्फ्लेशन का निकाला था। तो ये मेरे पास इन्फ्लेशन आ गई। और वर्किंग कैपिटल जो है इसका कितना है? 10% है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। तो ईयर 1 की एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए आप ईयर 0 में वर्किंग कैपिटल लगाएंगे 3 लाख का 10%, जो कि आपका होगा 30,000, 30,000। ईयर 1 में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? 324,000 का 10%, जो कि आपका होगा 32,400। और यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। ये रिकवर होकर आप दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे। तो जो एडिशनल आपको लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 2,400। अगले साल की रिक्वायरमेंट देखें, इसका 10% बनेगा 34992। 34992 तो नहीं होगा, 34, हाँ 34992 होगा, 992। ये वाला आपको जो है दोबारा यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, तो आप उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। 3 to 400, इसका डिफरेंस निकालें कितना बनता है? 2592। 2,592। और आखिरी साल में दोबारा आपको मिल जाएगा 34992, रिलीज हो जाएगा ये। तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा 3,499। तो जो आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी आखिरी साल में क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ठीक है।